जय हिंद साथियों। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि हम कटौली खुद के अंदर मौजूद है और हमारे साथ में मौजूद हैं मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट अख्तर अली साहब, और आप डॉक्टर भी हैं, आपने फ़ारसी अल्फाज के अंदर पीएचडी भी की है। तो आज हम इनसे बात करेंगे मौजू के ऊपर। तो पहली बात तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल इस देश के जो हालात हैं, इस देश के हमारे हालात में अभी जो सबसे बड़ा एक तो कोरोना चल रहा है, जिसमें गवर्नमेंट चाह रही थी कि कोरोना आ गया, सारे लोगों को शहरों से हटना पड़ा, सब लोग अपने अपने गांव में शिफ्ट हो गए। लेकिन जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी आबादी है वो पूरे हिंदुस्तान में 70% गाँव की है जी है इतिहास रहा जी। लेकिन सरकार का जो फोकस पिछले बहुत दिनों से ये देखा गया कि शहरों में ही ज़्यादा दिया जी हमारे गांव में मेडिकल फैसिलिटी, हमारे गांव में एजुकेशन फैसिलिटी, हमारे गांव में बाकी इंसानी जो ज़रूरियात की फैसिलिटियां कम हो गई, जिसकी वजह से लोगों को शहरों में जाना पड़ा जी। और हम चाहते हैं कि सरकार अभी से भी इसको फोकस करे और गांव को हमारे फैसिलिटियों दे, फैसिलिटियाँ लाए, बढ़ाए, ताकि लोग यहीं रहें गांव में और अपने खेती गृहस्थी भी देखते रहें, अपने बच्चों की तालीमी एजुकेशनली भी यहीं से दुरुस्त होता रहे। और विकास तो गांव से ही चलता है। जी जी। गांव तो विकास से ही चलता है। जब गांव तरक्की करेगा गाँव तो तरक्की शहर करेगा, खुद ब खुद शहर तरक्की करेगा खुद ब खुद। और हमारे यहाँ आज जो महंगाई भी बढ़ी है जी। वो इसकी सबसे बड़ी वजह रही है कि लोग शहरों में शिफ्ट हो गए। जी। लोग बड़ी जल्दी शहरों में शिफ्ट हो गए। शहरों में इसलिए शिफ्ट हो गए कि गांव में फैसिलिटियाँ नहीं, उनको सारी फैसिलिटियाँ नहीं मिली, इसलिए शहरों की तरफ भाग गए। आज सब लोगों को अगर गांव में फैसिलिटी दे दी जाए और गांव के अच्छे लोग चुने जाएं जो गांव में सारी फैसिलिटियों दें, और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट गांव में सारी चीज़ों को ला करके मुहैया करा दे, जिससे आसानी हो जाए, तो शहर आज से भी लोग शहर को अलविदा कर दें। जी। जो हमारे लिए या हमारे मिल्लत कौम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आपकी ये जो मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी है, तो ये क्या क्या कार्य करते हैं, ये लोगों को आप बताना चाहेंगे? जैसे आपकी सोसाइटी हाँ जी, क्या समाज सेवक, क्या सामाजिक मिल्लत काम? वेलफेयर सोसाइटी हमारे रजिस्टर्ड है, इसीलिए कि हम अपनी एजुकेशनली जो आज मुसलमान सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा की कमेटी जो बनी थी, जिसमें उनकी रिपोर्टों के हिसाब से हमारे मुसलमानों को बहुत ही पिछड़ा कह दिया है। इन कमेटियों ने बताया है ऑलरेडी हैं, हमारी नौकरियां नहीं हैं, हमारे पास हमकी जगह नहीं है, हमारा रिजर्वेशन नहीं है। तो उस हिसाब से रंगनाथ मिश्रा की कमेटी ने जो कहा कि मुसलमान सबसे पिछड़ा है, तो मुसलमान को आगे आना चाहिए। तो हम उसी पे काम कर रहे हैं कि मुसलमान हमारा एजुकेशन में आ जाए, हमारे लड़के सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, हमारे लड़के जो है ये हिंदुस्तान की नौकरियों में उनको हिस्सा मिले। वो अच्छा, सच्चर कमेटी की भी जो रिपोर्ट आई थी उसको भी कह रहे डॉक्टर साहब कई साल हो गए, लेकिन सरकार ने अभी तक उसको लागू नहीं किया, तो उसके ऊपर आप लोग क्या कुछ काम कर रहे हैं? देखिए, उसमें यही है कि वही कहा जाता है कि एक ही सिक्के के दो पहलू जी। तो दोनों सरकार एक ही जैसी है। कोई भी आ जाए, सब लोग एंटी मुस्लिम रोल रखने लगते हैं। कोई भी एंटी जो पिछड़ा है उसके खिलाफ लोग पॉलिसी बनाने लगते हैं, जो जातिवाद की राजनीति करने लगते हैं। लोगों को धर्मों में भटका देते हैं, जिससे लोगों को अपनी ज़रूरतों के लिए लोग पीछे हो जाते हैं और उसमें धर्म को ऊपर रख दिया जाता है, जिसमें आदमी सारा धर्म सर्वधर्म समून है, सर्वधर्म समून है। सबको ज़रूरत है अपने धर्मों की, बराबर, और सबको चलता रहे। और उससे बड़ी ज़रूरत है जो लोगों को विकास चाहिए, और सबको फैसिलिटी की ज़रूरत है, सबको एजुकेशन की ज़रूरत है, और सबको मिलना चाहिए। लेकिन उसमें भटका देते हैं कुछ लोग, कुछ चंद नेता हैं, कुछ चंद पॉलिटिशियन हैं जो इसमें लोगों को भटका देते हैं। गांव के लोग या जनता यहाँ की कम पढ़ी लिखी है जो इसमें भटक जाती है, उनकी एजुकेशन ना होने की वजह से। तो हम इस पे मेहनत करते हैं कि हम मिल्लत के लिए मेहनत करें, हमारे लोग आगे आए एजुकेशन में अपने हिस्से के लिए। यानी आप लोग का सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो एजुकेशन के ऊपर है। है। बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब एजुकेशन आ जाएगा तब तो खुद ब खुद तरक्की अपने आप आ जाएगी।